and welcoming you all to my YouTube channel Ansh Mishra. My dear friends, in this video we are going to discuss class 9th NCERT English Grammar Grammatic section chapter 1 tenses. Tenses इसके पहले भी वीडियोस थी, ये कुछ डिटेलली हैं, वो थोड़ी शॉर्ट में थी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. टेंस की जो डिफिनीशन, पहले हम लोग टेंस की क्या देखते हैं, डेफिनीशन. ठीक, डेफ ऑफ टेंस. तो डेफिनीशन अगर देखा जाए टेंस का, तो मेनली इन दो पॉइंट्स पे निर्भर करता है. किस पे? पहला पॉइंट ये टाइम ऑफ एक्शन, किस समय पे वो एक्शन होता है, और दूसरा कितना वो काम कंप्लीट होता है, हाउ मच वर्क इज़ कम्प्लीटेड. ठीक, अब टेंस के 3 पार्ट्स हो जाते हैं. टाइप, टेंस के 3 पार्ट्स हो जाते हैं. कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ये तीनों टेंस के 3 पार्ट्स हो जाते हैं. तो प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के ये दिए गए कुछ 4 मेन पार्ट्स होते हैं. तो चलिए देखते हैं कि वो 4 पार्ट्स कौन से होते हैं. देखिए, टेंस इन सबके यही 4 पार्ट्स होते हैं. इंडेफिनिट, देखिए इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक, अब यही चाहे अब हम प्रेजेंट पर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे जो बोले, ये सब इनके पार्ट्स हो जाते हैं. यही 4 जो हम ये 4 हैं बता देते हैं. ये जो 4 हम आपको दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पे एरो के अंदर, इस बॉक्स के अंदर, यही 4 इन चारों के पार्ट्स होंगे, इन तीनों के पार्ट्स होंगे, यही 4. ठीक है, तो चलिए कुल मिला के मेन पॉइंट क्या आता है. नोट, नीचे ये नोट दिया है. देयर आर 12 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर, वी विल स्टडी देम इन डिटेल. ये नोट है. मेनली तीन उसके मेन पार्ट्स और उन तीनों के 4 पार्ट्स. तो 4 3 जा 12 टोटल टेंसेस हैं इंग्लिश ग्रामर में, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला पार्ट है हमारा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब प्रेजेंट का ये पहला पार्ट. अब प्रेजेंट की डिफिनीशन हमने आपको पिछले वीडियोस में, जो पहले टेंस का वीडियो था शॉर्ट वाला, उसमें जाके देख लीजिए. हमारे चैनल को विजिट करके उस वीडियो में जाके आप देख लीजिएगा. उस वीडियो में आपको प्रेजेंट टेंस की डिफिनीशन मिल जाएगी. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो पहचान है वो है ता है, ते हैं एट्सेट्रा. ये इसकी पहचान है कि अगर हमें पहचान करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होगा उस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, या ये 4 अगर 3 हैं तो हम पहचान लेंगे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगी. वो सेंटेंस क्या होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट. ये इस कुल मिला के पहचान है इसके. तो ये पहचान आप देख लिया, यही है पहचान. और फिर अब हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ. किसकी तरफ? हेल्पिंग वर्ब, HV, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं. तो इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज़ होगा वो होगा प्लूरल्स के लिए डू का, और सिंगुलर के लिए डस का. मतलब सिंगुलर के लिए डस यूज़ होगा, प्लूरल के लिए डू यूज़ होगा. ठीक है, अब ऐसा क्यों हो? जैसे कि अब प्लूरल में आई, यू, वी, दे. देखिए, आई सिंगुलर भले, लेकिन मैं और तुम, मतलब मैं, आई मतलब मैं होता है, और यू, ठीक है, ये दोनों भले से हम सिंगुलर हैं, लेकिन हम इसे प्लूरल में यूज़ करेंगे. और सिंगुलर्स जैसे कि ही, शी, इट एट्सेट्रा, इन सब में क्या यूज़ होगा? ये सब सिंगुलर में आ जाते हैं. ये सब हमारे सिंगुलर हो जाते हैं, और ऊपर के ये सब प्लूरल हो जाते हैं. ठीक है, ये सब प्लूरल हो जाते हैं और ये सब सिंगुलर हो जाते हैं. ठीक,
तो ये सब सिंगुलर प्लूरल हो हैं, तो हम अब इसे यूज़ करते हैं अपने टेंस में, ठीक। तो सेंटेंस जैसे यूज़ होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उस वो पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव भी कहते हैं, फर्स्ट सेंटेंस। अब फॉर्मूला देख लेते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पॉजिटिव में कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। वर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब जो फॉर्म हम यूज़ करेंगे इस टेंस पे, उसका वो होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो एस और ई एस में उसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए प्लूरल में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस यूज़ करेंगे, लेकिन सिंगुलर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस यूज़ करेंगे। ये है डिफरेंस प्लूरल और सिंगुलर के वर्ब में। तो अब हम पॉजिटिव के देख लेते हैं। पॉजिटिव का है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये है हमारा कुल मिला के फॉर्मूला। तो कुछ एग्जाम्पल है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, देखिए आ गया, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको हिंदी में कहें, हिंदी में लिखने की क्या ज़रूरत है हम लोगों को हिंदी में लिखने की, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, तो ताहूँ इसमें आ गया। और इसमें देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो जाती है, आई हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक। प्ले हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, समझे आप। सो ये पहचान होगा इसकी। अब चलिए इस निगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक। ये हमारा सब्जेक्ट हमारा इन सेकेंड है निगेटिव। निगेटिव में सब्जेक्ट के साथ हमारा डू डज यूज़ करना रहेगा, ठीक है। डू या डज सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू, ठीक। फिर नॉट यूज़ करेंगे क्योंकि निगेटिव में नॉट तो यूज़ ही होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, ठीक। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल। ये हमारा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये ऊपर आई प्ले क्रिकेट था, ठीक। और इसमें आई डू नॉट प्ले क्रिकेट है। आई प्ले क्रिकेट में आई हमारा सब्जेक्ट था, डू था, आई प्ले क्रिकेट था, आई डू प्ले नहीं, आई प्ले क्रिकेट था। तो प्ले उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी जिसका फॉर्मूला के मुताबिक। लेकिन आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो आई डू नॉट का देखिए इसमें सब आ गया। ये आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट हमारा ये हो गया फॉर्मूला, और प्ले हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए सब हो गया ना। देखिए ऊपर हमने क्या यूज़ किया था, आई प्ले क्रिकेट। तो आई प्ले क्रिकेट में आई था सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें हमने सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस डू नॉट प्लस वर्ब प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। चलिए हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं अपने। किस पे आते हैं, थर्ड टॉपिक पे आते हैं, जो कि थर्ड टॉपिक हमारा है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव को चलिए पढ़ लेते हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे बढ़िया सबसे मेन चीज़ ये हो जाता है, जो हम निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डू डज लाते थे, सब्जेक्ट के बाद डू डज लाते थे ना, ठीक है। ये सब्जेक्ट के बाद हम डू डज लाते थे, वही इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले डू डज आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा और डू डज पहले आ जाएगा। फिर डू डज के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, सब वही सेम रहेगा जो ऊपर था। और पॉजिटिव में बस ये था कि जो ये होगा डू डज पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, और कुछ नहीं होगा, ठीक। तो चलिए थोड़ा सा अब इसके बारे में हम डिटेलली जान लेते हैं। मतलब इसके बारे में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इंट्रोगेटिव के। डू आई प्ले क्रिकेट, देखिए आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक, बात हो गई। लेकिन आई डू आई प्ले क्रिकेट, क्योंकि इंट्रोगेटिव में डू को तो लाना ही है, हर कीमत पे लाना, फॉर्मूले में दिया है। तो आई के बाद जो ये डू हम ऊपर लाए हैं, ये हम आई के पहले ले आएंगे, ठीक। तो ये डू हो गया, आई हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब, और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव को ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी एक होता है लेकिन हमने बनाया नहीं क्योंकि वो आपके बुक में दिया नहीं। तो चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देख लेते हैं, ठीक। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये हमारा टेंस का पार्ट 2 है। क्या है, पार्ट 2।
ठीक, पार्ट 2 है प्रेजेंट का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होती है क्या होती है? पहचान जो होती है वो होता है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक, ये प्रेजेंट टेंस की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। किसकी पहचान है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब जो हो जाएगा दोस्तों, इसका जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वो प्लूरल के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर हो जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर ये इज हो जाएगा। प्लूरल में यू वी दे हो जाएगा, और सिंगुलर में आई शी इट हो जाएगा। इसमें आई भी ऐड कर, आई शी ही शी इट हो जाएगा। इसमें हम आई भी ऐड करेंगे क्योंकि आई भी तो हम क्या हुआ है, हम लोगों का सिंगुलर ही तो है। ठीक है, इसमें आई भी ऐड कर लेंगे। ठीक, सिंगुलर में प्लूरल में आई भी ऐड कर लेंगे। ठीक, फिर वर्ब की फॉर्म जो यूज़ होगी, इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ठीक, चलिए फिर अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, इसकी पॉजिटिव सेंटेंस की फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक, पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है। ठीक, इज एम आर, इज एम जो ये दोनों होगा, ये इज सिंगुलर के लिए और एम आई के लिए और आर प्लूरल के लिए, मतलब सब सिंगुलर आई और आर ये सब के लिए ये हेल्पिंग वर्ब हो गए। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट। ठीक, ये कुल मिला के हम लोग का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया ये हमारा। ठीक, चलिए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, आई हमारा क्या हो गया? आई हमारा हम लोगों का हो गया आई सब्जेक्ट। क्या हो गया? आई हम लोगों का सब्जेक्ट हो गया। और एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया। आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म और क्रिकेट ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने आपको बताया। आई एम प्लेइंग क्रिकेट ये हमारा हो गया। ठीक, इंट्रोगेटिव पार्ट के थोड़े फॉर्मूले देख लेते हैं। वही जैसे कि हमने ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, वैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा कि जो इज एम आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएंगे, एच वी पहले हमारा आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म फिर वही हो जाएगी, वही रहेगी, और ऑब्जेक्ट वही रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे? अगर हम क्यू एम नहीं लगाएंगे तो हमारा सब रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, सो लेट्स डू इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इज़ ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज़ ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट ये हमारा हो गया इसका एग्जाम्पल। इज़ ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, क्योंकि इज़ जो हमारा है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इज़ क्या है हमारा? इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, और नॉट प्लेइंग क्रिकेट हमारा नॉट हमारा इसमें है नहीं, लेकिन नॉट भी यूज़ होगा। नॉट हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव में आता है। इसका वीडियो हम आपको इसके वीडियो आप हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम टेंस के पार्ट 2 में जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम टेंस के पार्ट 2 का वीडियो डालेंगे, जिसमें हम बचे कुचे पार्ट, कौन से पार्ट बचे कुचे हैं हमारे। देखिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ लिया है। बस बचा हमारा कौन से है? बचे हमारे हैं बस कौन कौन से पार्ट बचे? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए कौन कौन से पार्ट बचे हैं। पार्ट हमारे बचे हैं भैया ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन से पार्ट बचे हैं? परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट की वीडियोस आपको हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, ताकि हम अपन लोगों को मोटिफिकेशन मिले। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।